केसरिया बालम आओ हमारे देश। देखो मेरी तरफ। ये क्या है रुक्मी? ये तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसा है? ये आग के जलने का दाग है कुंवर साहब। आग? कब हुआ? कैसे हुआ ये? ये तो बचपन से ही आपको बताया था ना मैंने। बचपन? मतलब पहले से था? हमेशा के लिए? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कुंवर साहब। उस चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिखवाया था रसाल से। आपको भिजवाई भी थी। तभी तो आप हमारे से मिलने आए थे ना मंदिर में। झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं लिखा था उस चिट्ठी में। कोई जिक्र नहीं था इस दाग के बारे में। अरे तुमने तो सिर्फ इतना लिखा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, बस। रुक्मी, इस दाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैंने साफ साफ लिखा था सब कुछ उस चिट्ठी में। आपकी कसम खा के कह रही हूँ। चिट्ठी? कुंवर साहब, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। और विश्वास करो, मैंने उस खत में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। ये रही चिट्ठी। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में उसके बाद? बोलो रुक्मी, देखो। ये तो माँ का लिखा हुआ खत है। इसका मतलब माँ ने चिट्ठी बदल दी। अरे बोलो ना, जवाब दो। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में दाग के बारे में? बोलो। जानबूझ के तुमने मुझसे बात छुपाई है। धोखा दिया है मुझे तुमने। क्यों छुपाया है सच? क्यों नहीं बताया मुझे? जब मैं सब में कहता फिरता था कि तुम वो चेहरा जो मेरे सपनों में आ, तो क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे चेहरे पे इतना बड़ा दाग, घर वालों से, समाज से, दुनिया से लड़ता फिर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार तुमने अपनी जुबान नहीं खोली, एक बार मुझे नहीं बताया इस दाग के बारे में। कहता फिरता था कि जब भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना, सबसे खूबसूरत, और ये चेहरा तुम्हारा। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिन, डर लगता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। क्यों छुपाई है सच्चाई मुझसे? एक बार बता सकती थी ना? हाँ, क्यों नहीं बोला? समझा, तुमने ये सब कुछ इस हवेली में आने के लिए किया। एक अमीर घर के लड़के के साथ आलीशान जिंदगी बिताने के लिए तुमने किया ये सब। यही सच है। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया है। मेरी चाहत को धोखा दिया, मेरे भरोसे को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया है तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रुक्मी?
क्यों? अरे तुम मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन खुशियां तो लाया है, लेकिन मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए। मदन सिंह ये ले हाँ, आज तो मने राजा जैसा लागे। और नहीं तो क्या मदन सिंह, तू राजा से कम थोड़े ही ना है। थारी जमीन मिल गई, बेटी का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया, अपने आंगन में बिठाकर अंग्रेजी पिला रहा है, तो राजा से कम थोड़े ही है। घड़ी खमा राजा, घड़ी खमा। खमा गणी के खबर लायो मंत्री साहब। अरे रानी साहब, अब तो खुश। हमारी एक बेटी का सासरा ठाकुरों का घर और दूसरी का भी कुछ कम ना है। ठीक कर लो रसाल के बापू, बच्चे आसपास हैं। बस अब रसाल का भी ब्याह हो जाए तो पार लग जाए। थारे को केला के मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि मारे को रुक्मी का कुछ बुरा करना है। अरे बाबली, मैंने तो जो कुछ भी किया वो थारी खुशी के लिए किया, ताकि थारी और विक्रम की जिंदगी खुशियों से भर जाए। यही तो तू चाहती थी ना? चाहती थी, पर जीजी की खुशी को बलि चढ़ाकर अपनी खुशी ना चाहिए मारे को। अरे किसने बलि चढ़ाई थारी जीजी की खुशी? वो तो इतने बड़े घर में जाकर राज करेगी अब। पर हमारी बात समझना तो दूर, तो मन ने ही दोषी माने हैं। और यहाँ बैठे बैठे तू अपने साथ साथ मारी जान भी जला रही है। और वहां थारी जीजी खुशियां मना रही होगी। इस घर से जाने के बाद भी अपना मनुष्य साया जैसे यहीं छोड़ गई है। माँ, जीजी मनुष्य ना है वो। हाँ हाँ, थारी जीजी तो देवी है। हाँ है।
बेचारे तो ये भी ना जाने कि चिट्ठी आपने बदली। तो यही भाग्य है कि कुंवर सा सारी सच्चाई जानते। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? जब कुंवर साहब को सब पता चल जाएगा तो क्या वो जीजी को अपना लेंगे? लो, आधी रात बीत चुकी है, अब और क्या स्वीकार करना बाकी है? जी हवेली में कुछ हुआ होता तो अब तक खबर आ जाती। चल, अब सब कुछ सोचना बंद कर। अरे थारी जीजी बहुत खुश होगी वहां। जब थारा बापू उसे पग फेरे के लिए लेके आवेगा तब खुद ही देख लीजियो। रसाल, अब जीजी के बिना रहने की आदत डाल ले बावली। अब थारी जीजी अपने सासरे में ही रहेगी। पिताजी महाराज करे ऐसा ही हो। कहीं नहीं होगा। अरे ब्याह के बाद तो तू भी अपने सासरे में ही रहेगी। हर छोरी रहे। बापू समझाए ना। बापू, हमारे को मंदिर जाना है, जीजी की खुशी के लिए प्रार्थना करने। अरे भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली है। थारी जीजी बहुत खुश है। इस वक्त मंदिर जाने की कोई जरूरत ना है। बापू, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा, पर अकेली मत जा। थारी माँ ने साथ में ले जा। अरे छोरी सुन, बापू जा, उसके साथ जा। आप चलिए, मैं जाती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूँ। बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। आखड़ियां लाली भगी। आप ना आते तो मैं तो मरी जाती कुंवर साहब। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता? जी बढ़िया चला पिया पिया जी महाराज, हमारी जीजी ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए। माँ की गलती की सजा हमारी जीजी को ना देना। कुंवर साहब और जीजी का साथ हमेशा बना रहे। जब तक आप हमारे को ये विश्वास ना दिलाएंगे कि आप हमारी विनती पूरी करेंगे, मैं यहाँ से ना लूंगी। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवरे में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बारम। आओ हमारे दे
केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। यही है ना मुझे कहां लिखा है उस बात के बारे में? तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया। आपकी बात बिल्कुल सच है कुंवर साहब। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है और मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। वो तुम्हारी माँ ने दूसरी चिट्ठी लिखी। ना ना, जे हमारे मुंह से अनजाने में सच निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बापू माँ को कभी माफ नहीं करेंगे और माँ के बिना सारा घर बिखर जाएगा। नहीं, मारे को अपने घर की लाज बचानी ही होगी, सारा दोष अपने मत पे लेना होगा। भाभी साहब सो रही हैं क्या? नहीं नहीं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, आज सुबह की आरती आप ही के हाथों से होनी है। हाँ, आती। अरे जाके मिठाई के थाल ले आ, भोग भी तो लगाना है। जी मासा। अरे मुमुल, जाके जरा देख हमारी भाभी साहब तैयार हो गई कि नहीं। दादी साहब भाभी साहब आती ही होंगी, मैंने इमली को उनके कमरे के बाहर ही खड़ा रखा है ताकि जैसे ही वो तैयार हो जाए वो उन्हें ले आए। लो आ गई रुक्मी। रुको, क्या कर रही हो? अब तक तू सिर्फ रणबीर की ब्याहता है, आज थारे हाथों से श्री कृष्ण जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी और तब जाकर तू इस परिवार की नई बींधनी कहलाएगी और तब हम सब थारे को आशीर्वाद देंगे। आजा। खोलो इसे। धारा कान्हा राग। बड़ी सुंदर मूर्ति है ना, रणवीर ही से लाया था। इसीलिए हमने सोचा थारे हाथों से इस मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। मूर्तियां बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियां बहुत बढ़िया बनाऊं आप। क्या हो गया? अरे रणबीर कट है, उसे भी तो पूजा में शामिल होना चाहिए। मैं रणबीर को बुला कर लाती, आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए। अब तो समझा इसे। जी सर। आप ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान के चरणों में फूल अर्पण कीजिए। भगवान, जैसा आपकी और आपकी रुक्मिणी की जोड़ी अमर है, वैसे ही हमारे रणवीर और उसकी रुक्मिणी की जोड़ी को हमेशा साथ रखना।